तिरंगा यात्रा निकालने के बजाय इनको उनका हक दे दें, खाली इनका जो ये वक्त मांग रहे हैं वक्त दे दें। आपको इसी चीज का इंतजार है, किसी एक की जान ही चाहिए, तो आप सीधा क्यों नहीं कह देते हम वैसे बैठ जाएंगे धूप के अंदर। क्या पता वो हमारी अर्थी को कंधा देना चाहते हैं, क्या पता नहीं सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है। उतनी भी निर्दयी नहीं हो सकते कि अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान में आरएएस भर्ती को लेकर काफी लंबे वक्त से पोस्टपोन की मांग उठ रही है, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ, जहाँ पर भी कुछ दिनों से जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार जो है इतनी गर्मी का मौसम होने की वजह से इन युवकों की जो हालत है वो ज्यादा गंभीर होती जा रही है, तबियत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं हुआ है, कोई भी जो है उम्मीद जो है लगातार जो है युवाओं की तरफ से जगाई जा रही है, उठाई जा रही है। आपको बता दें कि 40 विधायकों ने और दोनों डेप्यूटी सीएम स्मृतिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने इनको एक तरीके से आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत करेंगे। लेकिन इतनी तुपती दोपहरी में और गर्म जो है हवाओं के बीच में युवा जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इन युवाओं से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं इनकी भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब आप लोगों की उम्मीदें भी लगातार डगमगाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लगातार जो आपके साथी हैं वो अस्पताल में भर्ती हो रही है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। हाँ मैम, अभी तक हमारे पास ना तो सरकार का कोई आदमी आया है हमसे मिलने। मैं भी 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आया हूँ मैम। पता नहीं सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। क्या पता वो हमारी अर्थी को कंधा देना चाहते हैं, क्या ये हमारे फौजी भाई हैं, ये अनशन पे बैठे हैं, हमारी बहनें अनशन पे बैठी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पता नहीं सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, क्या है सरकार को चला कौन रहा है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये आप तस्वीरों में देखिए, ये एक्स आर्मी पर्सनल है जिनकी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है लगातार। सर, हमने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी बात करी थी आज, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे जो है उसमें नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, पर वो शिक्षा मंत्री है, उनको कुछ ना कुछ तो इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। पर उन्होंने सिर्फ उसको ये बोल दिया कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या कहना है मैम, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है क्या? हम लोग अगर हमारी ग्रीवेंस है, आप एजुकेशन मिनिस्टर होके इतना रिस्पॉन्सिबल बात कैसे कह सकते हैं, वो भी मीडिया अफसर्स के सामने। आप अगर ये कहते हैं कि मैं, या तो आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि मैं तो गवर्नमेंट का पार्टी नहीं हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। इससे साफ दिखता है कि गवर्नमेंट, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गवर्नमेंट नहीं चला रहे। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी है। जो ये बातें चलती है ना, तो हम लोग सोचते थे कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कोई पीछे कर दे या गवर्नमेंट आगे चला दे। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है प्रूव रहा है। देखो, ये हमारे भाई को लगभग 100 आवर्स हो जाएंगे बैठे हुए, ये फौजी हैं, समझ रहे हैं आप। ये हमारे सर एयरफोर्स में है, जिनकी वजह से आज गवर्नमेंट बोल रही है ना कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर कराए। ये सर एयरफोर्स में, ये हमारे साथ यहाँ आके बैठे हैं। इतना तो सरकार को होना चाहिए था कि आप तिरंगा यात्रा निकालने के बजाय इनको उनका हक दे दें, खाली इनका जो ये वक्त मांग रहे हैं वक्त दे दें। इससे ज्यादा तो हम क्या बोले आपको। हमारी 2 सिस्टर्स कल गई वहां पर हॉस्पिटल, आज उनको वापस जाना पड़ा। उनके कीटो उनके यूरिन में आया। आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या होता है। इतना सब कुछ होने के बाद आज ही सरकार हमारे साथ आके खड़ी हो गई है, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। इससे बेशर्मीपंती क्या, इससे बढ़कर कोई बुरी बात नहीं हो सकती मैम। अब स्थिति लगातार जो है गंभीर होती जा रही है। आप भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगातार जो है स्थिति गंभीर हो रही है। अस्पताल में आप लोग भर्ती करा रहे हैं, क्या अब सरकार क्या इंतजार ही इसी बात का कर रही है कि कुछ अनहोनी हो और फिर सरकार कोई फैसला ले? जी, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार शायद उसी चीज का इंतजार कर रही है। लेकिन हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको इसी चीज का इंतजार है, किसी एक की जान ही चाहिए, तो आप सीधा क्यों नहीं कह देते हम वैसे बैठ जाएंगे धूप के अंदर, 2 दिन में चले जाएंगे उसके बदले। और आप आदेश जारी कर दीजिए कि 2 दिन बाद में हमारा जो आदेश है, हम एग्जाम पोस्टपोन कर देंगे, हम वैसे जान दे देंगे। आप करिए तो सही, कम से कम हमारे भरोसे तो हमें 1-2 के भरोसे हजारों बच्चों की तो जिंदगी बचेगी। और आगे जो आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी, उससे जो उनका आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य बचेगा। और उनको करना पड़ेगा ये रोज के आश्वासन। मतलब बीजेपी अध्यक्ष जो है, उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने मीडिया में कहा कि मैं खुद आपकी वकालत और पुरजोर पैरवी करूंगा और आपके हक में फैसला करूंगा। अभी तक नहीं हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष की कोई नहीं मान रहा है,
दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कोई नहीं मान रहा है, मंत्रियों को कोई नहीं मान रहा है, तो मानेंगे किसकी? अब आप देखिए, इन भाई को और हॉस्पिटल में हमें खड़े हुए हमें भूख में तकरीबन खाना करते हुए भी, आप मान लीजिए कि अभी टाइम क्या हुआ है, हमें 76 to 77 आवर्स हो चुके हैं, और ये जो हमारे भाई हैं इनको तकरीबन 90 घंटे हो चुके हैं। अब अगर इन सैनिक को कोई कल को कुछ हो गया तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या इनके लिए भी यात्रा निकालेगी? जिस हिसाब से तिरंगा यात्रा हम क्रेडिट लेने तो तुरंत आ गई है, लेकिन जिम्मेदारी लेने कौन है? अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम तो इन्हें कह रहे हैं कि आप छोड़िए, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, राम राज्य की सरकार है, वो हमारे पक्ष में फैसला करेगी। तो हमें उम्मीद है आज और देखते हैं। उम्मीद तो अभी भी जो है ये अभ्यर्थियों उनको कायम है। उम्मीद है कि कोई फैसला जो है सरकार लेगी, पर हमारे साथ और भी अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, उम्मीद अभी भी आप लोग लगाए हुए बैठे हुए हैं कि कोई फैसला लिया जाएगा, कुछ लेगी करेगी सरकार, इस पर क्या कुछ कहना? हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो भजनलाल सरकार है वो जरूर हमारे बारे में सोचेगी। इतनी भी निर्दयी नहीं हो सकती कि अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचे। एक तरफ सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोगों के लिए यात्राएं निकालती है, कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा भी बात करें, प्रधानमंत्री भी बात करें, आप लोगों की तारीफें करते थकते नहीं है, लेकिन वहीं पर ही आप लोग अब सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, तपती दोपहरी में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई फैसला सरकार ले नहीं पा रही है। क्या सरकार संवेदनशील नहीं है इन मामलों को लेकर? नहीं, मैं नहीं समझता कि संवेदनशील है कि नहीं। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, सोच रही है, बड़ी गंभीरता से हमारे ऊपर विचार कर रही है, और डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके जरूर आएगा, शाम तक आए या कल तक आए। क्योंकि जैसा हमारे मिनिस्टर्स ने या डिप्टी सीएम ने जैसा बोला है कि डोंट वरी कि यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट, तो लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा मेरे फेवर में। पर अब 1 घंटे की आपको मोहलत भी दी गई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठने के लिए, आपको बोला कि ये परिसर को खाली कर दीजिए, तो आप लोग कहाँ जाएंगे अगर कुछ भी होता है तो? यहाँ मैम, जब तक होगा यही बैठे रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। सरकार हमारे साथ उचित व्यवहार करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ से उठाया जाएगा। जो भी होगा ऐसा है, कुछ हम अनडेमोक्रेटिक रूप से हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, शांत से आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें कोई जायज नहीं है कि गलत काम कर रहे हैं हम। जो भी कुछ हो रहा है, हम लोग जो भाई बहन अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो आप इस रिपोर्ट को देख के पता कर सकते हैं। ये अभी हमारे जो भाई है दीपक भाई, वो अभी हॉस्पिटल से जाके आए हैं, जिनका ग्लूकोज लेवल 56 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पहुंच गया, जो कि एक ऑन एन एवरेज इंसान का 80 से 120 के बीच में, एक हेल्दी इंसान का 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। गंभीर स्थिति बनी हुई है। एग्जैक्टली। तो अगर वो ज्यादा समय लगाएंगे तो बच्चों के और ज्यादा स्वास्थ्य का खराब होने की आशंका है। और इससे पहले जो हमारे साथ में ममता जी थी, उनका जो कीटोनिसिस जो प्रॉब्लम उनके अराइज हुई है, उस वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो इस तरीके से बच्चों को इस लेवल तक उकसाना कि वो अपनी फिजिकल लिमिट्स के पार चले जाएं, ये सरासर गलत है। और सरकार से मैं अपील करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस मामले में कड़े एक्शंस लें, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं, कोई ट्रेंड मिलिटेंट या ट्रेंड ऑफिसर्स नहीं है जिनको इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस हो। उनको अपने हकों को मांगने के लिए इतनी लिमिट तक जाना पड़ रहा है, तो ये वास्तव में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज इस मामले में जल्द से जल्द अपना डिसीजन सुनाएं और हम सबको राहत प्रदान करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी मदन राठौड़ की, उन्होंने भी आश्वासन एक बार फिर से दिया है कि हाँ, बातचीत चल रही है मुख्यमंत्री साहब से, मैं बातचीत कर रहा हूँ। जी, आश्वासन उन्होंने पहले भी दिया था, अभी भी हम लोग मानते हैं उनका आश्वासन गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जिस पद पर विरासीन है, बट उस पद की अहमियत हम समझते हैं। हमें पता है कि वो जो कुछ भी बोलेंगे उसके बारे में कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, पर उनका जो कार्य है, जो जितना समय ले रहा है ना, उतना समय हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो धीरे धीरे जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, उनको लगातार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस डिसीजन के अंदर। अगर आपने आश्वासन दिया है तो आप उसमें डिसीजन भी उसी हिसाब से लें जिस हक से आपने आश्वासन दिया था, जिस अधिकार सीट पे आप बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से ही आप डिसीजन भी उतनी जल्दी लें। पर
जिस तरीके से जब आपने आंदोलन शुरू किया था तब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपका समर्थन दिया था, उसी उन्हीं की आवाज पे आप लोगों ने प्रदर्शन को शुरुआत करी थी। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा क्या है, कोई बातचीत हुई मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से, कोई आश्वासन उन्होंने एक बार फिर से दिया? जी, मंत्री जी से हमारी जो बात है वो उन्होंने ही हमारे स्टार्टिंग में हम लोगों को काफी सपोर्ट किया था। उसके बाद में वो हमारे पास भले ही नहीं आए हैं, पर उन्होंने पहले भी हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की थी, हम लोगों को मिलवाने की भी कोशिश की थी। पर उसके बाद जब से हम धरना स्थल पे आए हैं तब से उनसे ज्यादा संपर्क नहीं हुआ है। पर जहां तक हमें पता है वो अभी भी हमारे सपोर्ट में है। अभी भी हम मानते हैं कि उन्होंने जो भी आश्वासन दिया था वो उस पे खरे उतरेंगे। ये सरकार की बहुत ही बड़ी हठधर्मिता है कि सरकार को, जब सरकार के इतने मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम और काफी कैबिनेट मंत्री और काफी विधायकों ने दिया है और संगठनों ने दिया है, तो सरकार को ये बात इनकी मान लेनी चाहिए और सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर सरकार इनको इस ढंग से यहाँ से 1 घंटे में उठा के फेंकेगी तो इसका मैसेज पब्लिक में बहुत गलत जाएगा और राजस्थान के लोगों में इसका बहुत ज्यादा जोश है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना संवैधानिक हक मांग रहे हैं। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, तो प्रजातांत्रिक देश में इनका संवैधानिक हक है, ये अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अपनी बात के लिए सरकार को कह रहे हैं और सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। इनकी मांग इतनी तो है, ये कोई व्यवस्था थोड़ी चेंज करवा रहे हैं, ये कोई नियम थोड़े बदलवा रहे हैं, इनको तो परीक्षा के लिए टाइम चाहिए, अगला इंटरव्यू जो है खत्म हो जाए उसके अगले दिन एग्जाम करवा दीजिए, तो सरकार को इनकी बात को मानना चाहिए। तो लगातार जो युवा हैं अभी भी आरएएस भर्ती पोस्टपोन को लेकर मांग उठा रहे हैं, पर अभी तक भी कोई फैसला जो है इस पर नहीं लिया गया है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन पिंटू के साथ, जयपुर।